दोस्तों WPL का ये पूरा सीजन हमारा काफी कमाल का जा रहा है। कल के दिन में भी मैंने 2 मैच कवर किए, 2 के दोनों मैच मैंने जीते हुए हैं। चैनल पे भी देख सकते हो जाकर के, कल का WPL मैच हमारा काफी कमाल का गया है। आज भी ये जो मैच है जीजी वर्सेस मुंबई, ये मैच भी हमारे लिए कमाल का जाने वाला है। एक चीज है कि दोनों ही टीमों के लिए ये मैच करो या मरो का रहेगा। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो एलिमिनेटर में पहुंचेगी, और भाई हारने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो दोनों ही टीमें सेम पोजीशन पे है, दोनों ही चाहेंगे कि इस मैच को जीत करके अपनी जगह पक्की की आ जाए। देखो मुंबई की टीम इस समय काबिले तारीफ है। मुंबई की टीम के पास कोई कमी नहीं है। नेट सिवा ब्रुंट हो गई, हेली मैथ्यूज हो गई, अमीलिया केर हो गई, तीन ऐसे ऑलराउंडर्स है, तीन ऐसे ऑलराउंडर्स है जो कि कमाल के प्लेयर है, जो कि बल्लेबाजी में भी रन बनाने वाले प्लेयर है, जो कि बॉल से भी आपको 3-3 4-4 ओवर पूरा करेंगे। तीनों को लेकर के चलना जरूरी है इस वाले मैच में भी। देखो सबसे जरूरी क्या है ना कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, उसी चीज पे पूरा मैच बनेगा। सबसे पहले बी मुनी को लेंगे क्योंकि फिरडौस का कोई काम नहीं है। बी मुनी फॉर्म में आ गई। मैंने पिछले मैच आपसे क्या बोला कि ये प्लेयर किसी भी मैच में नहीं चली है, तो अब वो समय आ गया है कि बी मुनी अब परफॉर्म करेगी, और इसने परफॉर्म भी किया। बी मुनी ने हरमन लेना जरूरी है, बल्लेबाजी में 4 नंबर पे आएगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। एक ही मैच में मैंने बी फुलमारी की तारीफ किया मुंबई वाले मैच, और इसने रन भी बनाए, और फिर से इसी टीम से मैच है। तो यहां पर मैं बी फुलमारी को लेने को नहीं कहूंगा। यहां पे कोई भी प्लेयर सही नहीं है, सिर्फ हरमन को ही लेना है। जो मेन चीज आएगी ना वो आएगी बॉलर्स पे। अगर आपने बॉलर को सही से इस वाले मैच से चूज कर लिया ना, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैच होगा बड़ौदा में। अब बड़ौदा की इस वेन्यू पे बॉलर्स आपको काम करके दे रहे हैं। यहां पर रन नहीं बन रहे हैं। यहां पर जो प्लेयर सही से बॉलिंग से परफॉर्म कर पाएगा ना, वो प्लेयर आपके लिए जरूरी रहेगा। जो भी प्लेयर हिटर रहेगा, आएगा मारेगा जाएगा, वैसे प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर के नहीं चलना है। एक चीज है कि अगर इस मैच को जीजी की टीम अगर जीतने वाली है ना, तो एशली गार्डनर का उसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि जीजी की टीम के फेवर में अगर आप टीम बना रहे हो, जीजी के फेवर में टीम बना रहे हो, तो ए गार्डनर को सीधे सीधे कैप बना करके चलो, क्योंकि फिर ये वो प्लेयर रहेगी जो कि आपको बल्लेबाजी में भी रन बनाएगी और फिर बॉल से भी आपको 4 ओवर पूरा करेगी। ये मेनली तब अच्छा परफॉर्म करेगी जब इसकी टीम पहले बॉल करेगी। अगर इसकी टीम पहले बॉल कर रही है, फिर वहां पे इसको लेना जरूरी हो जाएगा। जॉर्जिया वेरहम जो कि बल्लेबाजी में भी फिनिशर वाला रोल कर रही है, आ रही है, मार रही है, जा रही है, कई बार इसने अच्छा रोल करके दिया हुआ है। प्लस आपको बॉल से भी मेन क्या है ना, मेन जो है बॉलर है, मेन जो है बॉलर है, और यहां पे बॉल जो है कई बार फंस के आ रही है। तो जॉर्जिया ने पूरे सीजन में एज अ बॉलर एक भी मैच में परफॉर्म करके दिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीजी की टीम ये चाहेगी कि जॉर्जिया अपने वापस फॉर्म में आए, और हो सकता है कि जरूरी प्लेयर बन जाए। लेकिन यह है कि बल्लेबाजी नहीं तो बॉल कहीं ना कहीं से परफॉर्म करके चले जाएगी। अगर मानो कि इसने पहले ओवर में ही किसी को आउट कर लिया, फिर समझो कि ये 3-4 ओवर पूरा बॉल भी कर जाएगी। पहले क्या हुआ वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखते हैं कि इस वाले मैच में जब ये पहला ओवर बॉल करने को आएगी तो वहां पर ये कैसी बॉल करेगी। और ये एक ऐसी प्लेयर है ना जो कि बड़े मैच में बड़ा काम करने वाली प्लेयर है। तो जॉर्जिया को लेकर के जरूर से चलेंगे। अमनजोत कौर इस पूरे सीजन में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 ऐसे मैचेस जिसमें इसने हमें अपने दम पे जिताया है। शुरू के मैच में कोई इसको ले नहीं रहा था, वहां पर इसने क्या गजब की बॉल, एज अ बॉलर भी अच्छे बॉल भी किया है, अब बल्लेबाजी में भी रन बनाया। ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना रहा हूं ना, ये कोई फाइनल टीम नहीं है। फाइनल जो टीम होगी वो मैं अपने इस वाले टेलीग्राम पे आपको भेजूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना फ्री है, आसान है, जरूरी है, ज्वाइन जरूर कर लेना। यहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद भी अपने पैसे लगाऊंगा। इस वाले मैच से कोई जरूरी चीज नहीं है मुंबई की ओर से कौन से बॉलर है जो कि आपको आखिरी के ओवर्स में बॉल करेंगे, कौन से बॉलर है ये जरूरी है। वो बॉलर का नाम है यहां से नेट सिवा ब्रुंट। मेनली यही आपको 20वां ओवर बॉल करके दे रही है। मेनली 20वां ओवर हो गया, 18वां ओवर हो गया, यही आपको करके दे रही है मुंबई की ओर से। और उसके अलावा शबनम इस्माइल, ये वो बॉलर है जो कि मुंबई की ओर से हर मैच नई बॉल से शुरू की ओर से बॉल कर रही है। जैसे कि पहला ओवर हो गया, तीसरा ओवर हो गया, तो इस्माइल जो है, शबनम इस्माइल, ये नई बॉल से शुरू के ओवर्स में बॉल कर रही है। और नेट सिवा ब्रुंट मेनली आपको आखिरी के ओवर्स में बॉल करके दे रही है। और अमीलिया केर का जो रोल है ना, वो सबसे अहम हो जा रहा है, वो सबसे अहम हो जा रहा है, क्योंकि बीच के ओवर्स में
6 ओवर से लेकर के 16 ओवर के बीच में अमीलिया केर सामने वाली टीम के प्लेयर्स को रन बनाने ही नहीं दे रही है। और ये एक ऐसा बॉलर के तौर पे काम कर रही है पूरे सीजन में। हर मैच में जहां जहां इसने 4 ओवर पूरा बॉल किया है वहां वहां इसने 3-3 प्लेयर को आउट किया हुआ है। तो अमीलिया केर इस समय सबसे जरूरी है, सबसे मेन देखने को मिलेगा अमीलिया केर वर्सेस एशली गार्डनर। और अमीलिया केर के सामने एशली कई बार फंसते हुए भी नजर आती है WPL के अंदर। ध्यान रखना, कई बार मैंने देखा है कि रन बनाने को जाती है, वहां पे कई बार मिस हिट भी होते हैं। हेली वो प्लेयर है ना जिसको उतने अच्छे से मौका मिल नहीं रहा है बॉलिंग से। कई बार 1 ओवर, कई बार 2 ओवर, कई बार 3 ही ओवर बॉल कर रही है। क्यों? क्योंकि मुंबई के पास काफी बॉलिंग ऑप्शन है। लेकिन बड़े प्लेयर का नाम यही होता है कि वो जो मेन मैचेस आते हैं वहां पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाला मैच करो या मरो मैच था आरसीबी जैसी टीम के सामने, जो कि पूरे सीजन में एक मैच भी नहीं हारे। वहां पे हेली ने क्या किया, वहां पे 2 ओवर बॉल करके हेली ने 3 प्लेयर्स को आउट किया, 3-3 विकेट लिए। अब बल्लेबाजी में भी 56 रन बनाए। जहां पे रन बनाना आसान नहीं था वहां पे हेली ने रन भी बनाए, अब बॉल से भी। यही वो बड़े प्लेयर्स की नाम इसीलिए बनता है। तो हेली को वापस से लेकर के चलेंगे सोफी डिवाइन, जो कि जीजी की टीम की क्रिस गेल है। क्रिस गेल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के चौके मारने वाली प्लेयर है। सोफी डिवाइन अगर चलेगी ना, फिर समझो कि भाई सामने कोई भी टीम हो, कोई भी टीम हो, कोई सी भी पिच हो, फिर वो टीम ही मैच हारने वाली है। ये जब भी रन बनाती है ना, तो अगर किसी वेन्यू पे 100 रन बनाने चाहिए तो वहां पे ये 120 130 रन बना जाती है। क्योंकि ये जब खेलती है ना, तो बॉलर कोई हो, फिर वहां पे कोई मायने नहीं रखता। तो अगर इसका दिन हुआ ना भाई, तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी। तो सोफी डिवाइन, जो कि जीजी की ओर से बल्लेबाजी में भी ओपनर आ रही है, प्लस आपको 4 ओवर पूरा बॉल भी करिए। कौन सा ओवर करिए? 20वां ओवर बॉल कर रही है भाई। आखिरी के ओवर्स में यही बॉल करके दे रही है जीजी की ओर से हर मैच में। तो जीजी की ओर से सोफी डिवाइन आपको आखिरी के ओवर्स में बॉल कर रही है, और नई बॉल से शुरू के ओवर्स में रेणुका सिंह और काशवी गौतम कर रही है। रेणुका सिंह पहला ओवर कर रही है, काशवी दूसरा कर रही है, रेणुका तीसरा कर रही है, और कई बार काशवी चौथा कर भी रही है। लेकिन हो सकता है कि कई बार चौथे ओवर के लिए कोई और आ जा रहा है, और फिर 5वां भी रेणुका ही कर रही है। यानी कि रेणुका नई बॉल से बॉल कर रही है। बॉल शुरू की ओर से सीम होती है, बॉल शुरू की ओर में मूव कर रही है, तो रेणुका जरूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नई बॉल से एक चीज है, मुंबई की ओर से कौन ओपनर्स है? मुंबई की ओर से हेली मैथ्यूज ओपनिंग आएगी और एस सजना ओपनर आएगी। और सजना का जो परफॉर्मेंस है ना पूरे सीजन में नहीं है। तो एक ये जो फ्री का विकेट है, एक ये जो फ्री का विकेट है एस सजीवन का, वो या फिर मिलेगा यहां से रेणुका सिंह को, या फिर मिलेगा काशवी गौतम को, क्योंकि यही दोनों नई बॉल से शुरू के ओवर्स में बॉल कर रही हैं। अब बड़ौदा की इस पिच पे रन बनाना भी आसान नहीं है। तो पहला जो विकेट गिरेगा एस सजीवन का, वो यहां पे रेणुका और काशवी को मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। किसी एक ही को मिलेगा, जिसने भी सही बॉल किया उसको मिल सकता है, लेकिन यही दोनों में से किसी एक को मिलेगा, ये भी कंफर्म मान के चलो। लेकिन ये दोनों को मैंने इसलिए नहीं लिया है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये बड़ा मैच है, फाइनल मैच है ना, दोनों की टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच है। तो ये कंफर्म है कि सोफी 4 ओवर पूरा करेगी। मान के चलो कि एशली गार्डनर भी 4 ओवर पूरा करेगी, है ना। और फिर मान के चलो कि जॉर्जिया वेयरहम भी आपको 1 ओवर से लेकर के 2 ओवर तो करेगी करेगी, यानी कि 10 ओवर के करीब करीब कंफर्म है। और फिर यहां से जीजी की ओर से राजेश्वरी ने बड़ौदा की इस पिच पे रिसेंटली 2 मैच में, एक मैच में 3 को आउट किया, दूसरे में भी 3 को आउट किया, यानी कि 2 मैच में पूरे 6 विकेट लिया हुआ है। तो राजेश्वरी ने इस वेन्यू पे गजब की बॉल किया है, यानी कि इसके भी 4 ओवर कंफर्म है। अब बचे हुए जो 6 ओवर है ना, उसमें तनुजा कन्वर भी बॉल करेगी, उसमें रेणुका भी करेगी, उसमें काशवी भी बॉल करेगी। 3 बॉलर का मिला करके करीब करीब आपको मान के चलो 3 बॉलर का मिला के 6 ओवर होगा। तो चांस ये है ना कि रेणुका और काशवी पहला दूसरा ओवर करेंगे ना, तो शुरू में जिसने भी अच्छी बॉल कर लिया वो 3 ओवर करीब कर जाएगी, और जिसने भी खराब बॉल किया, मानो 1 ओवर में 10 रन, 15 रन, 16 रन, 20 रन ऐसे दे दिए, तो समझो कि उसके ओवर कम हो जाएंगे। जैसे कि रेणुका ने इससे पहले वाले मैच में पहले ओवर में 16 रन दिए, तो फिर रेणुका को फिर ओवर ही नहीं मिले, सिर्फ 1 ही ओवर मिला। और उससे पहले वाले मैचेस में रेणुका ने जहां जहां अच्छी बॉल किया वहां वहां इसको 4 ओवर पूरा भी मिला है। जहां जहां इसने पहले दूसरे ओवर में किसी बल्लेबाज को आउट कर दिया है, रन नहीं दिए हैं, वहां पे रेणुका ने 4-4 ओवर पूरा बॉल किया हुआ है। तो ये चीज है WPL में, यही है कि किसी बॉलर ने अगर पहले दूसरे ओवर में काफी रन दे दिए तो उसके ओवर कम कर लेते हैं, और दूसरे बॉलर, यहाँ पे बॉलर की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहो ना, और अगर इस मैच में जीजी की टीम पहले बॉल कर रही है, जीजी की टीम अगर पहले बॉल कर रही है, वहां पे काशवी गौतम को ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वो बॉलर है जिसने पूरे सीजन में कमाल की बॉल किया है, और
कई बार इसने आपको आखिरी के ओवर्स में भी बॉल करके दिया है। तो काशवी गौतम के ऊपर जीजी की टीम को काफी भरोसा है, तो इस प्लेयर को अपनी टीम में लेकर के चला जा सकता है। अभी मैं यहाँ पे नेट सिवा ब्रुंट को कैप और सोफी डिवाइन को वीसी बना करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भरोसा है कि मुंबई की टीम इस मैच को जीतने वाली है, तो मैंने मुंबई के फेवर में टीम बनाई हुई है। तो ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल नहीं है। फाइनल जो भी टीम होगी वो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको भेजूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी कभी ज्वाइन करो, यहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद भी अपने पैसे लगाऊं।